वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। अपने मुंह पर ताला लगा लेना, आने वाले समय और काल की कुछ बातों को बेहद गुप्त रखना और जो समय बदल रहा है उस समय का पूरा लाभ उठाना, ये आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। ग्रहों ने, आपके देवी देवताओं ने यह निर्णय ले लिया है कि अब आपके जीवन के कष्टों को काटना है। और यह बात हम प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि अगर आज आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देखा तो 100% आपके जीवन के जो समय की परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वे कटने के मार्ग खुल जाएंगे, साथ ही साथ उन्नति का रास्ता खुलेगा और मन में शांति और सुकून का वास होगा। जी हाँ, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। कुछ बातें ऐसी बताने जा रहे हैं हम जो कि बेहद गूढ़ है, उपायों से युक्त है और कुछ चेतावनियां भी हैं जो कि आपकी भूल चूक और होने वाली आपके हाथों से अनजाने में की जाने वाली गलतियों की ओर इंगित करेगी। मतलब कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखना। महामाई के दर्शन करिए और महामाई से निवेदन करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा कल्याण करो। बंधु, हम आपको बता दें कि आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत अभिमंत्रित यंत्रों का राजा इसे कहते हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। अगर यह अच्छी तरीके से जागृत हो जाए, अभिमंत्रित हो जाए, पूरे विधि विधान के साथ घर में स्थापित हो जाए, जो कि हम आपको बताएंगे ही, तो यह आपके जीवन में कई प्रकार से बरकत ला सकता है। सीधी सी बात है कि जिस घर में स्वयं मां लक्ष्मी विराजमान हो गई हैं अपनी 8 रूपों में, उस घर में बरकत क्यों नहीं आएगी। तो ऐसा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित अपना श्री यंत्र आप मंगवा लीजिए समय रहते, इससे पहले कि समाप्त हो जाए। बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, कुछ जरूरी सावधानियों की, और वो कौन से मौके हैं, काल हैं जब आपको मौन रहना है, किसी से कुछ भी नहीं कहना है। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे पूरा जरूर देखिए। चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको बता दें बंधुओं कि इस समय और काल पर आपका पूरा ध्यान, पूरा चित्त अपनी आर्थिक उन्नति पर रहेगा। आपने जो कुछ भूलें की है, या यूं कहें कि आपके द्वारा दुर्भाग्य ने जो भी कुछ खेल खेला है, जीवन में कुछ बिगाड़ा है, उसे संवारने के लिए आप भरसक प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ मानसिक चिंताएं भी हैं, गुप्त छिपी हुई कुछ ऐसी डर भय चिंताएं हैं जो आपको सताएंगी, परेशान करेंगे, आप किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे। इसी के साथ साथ दूसरा फोकस आपका रहेगा अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को, अपने दायित्व को पूरी तरीके से निभाने पर। आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने काम पर फोकस रखेंगे। धर्म और अध्यात्म में इस समय थोड़ी रुचि आपकी कम होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि निराशा या हताशा घर कर रही है। मनोभाव की बात करें तो इस समय आप द्वंद्व की स्थिति में रहेंगे। पॉजिटिविटी भी आप महसूस करेंगे, लेकिन अंतर मन में कहीं ना कहीं असफलता का डर भय भी बैठा हुआ है और भविष्य के लिए अनजानी चिंताएं भी रहेंगी। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है, कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। पिता की तरफ से, घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग न मिलता देख आप थोड़े दुखी होंगे। मंगल का अपनी ही राशि में सूर्य के साथ युति बना लेना, उच्च के सूर्य के साथ रुचि बना लेना, भाइयों के साथ विवाद की ओर स्पष्ट इशारा करता है। पैतृक संपत्ति और बंटवारे के या फैमिली बिजनेस के जो मामले हैं वे और उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के विवाद और जो परेशानियां जो चल रही हैं वे भी उलझती हुई सी दिखाई दे रही हैं। इस समय और काल पर व्यापारिक स्थिति की बात करें तो आपकी व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। हालांकि अचानक से किसी प्रकार की कोई बुरी खबर मिल सकती है। हालांकि अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु की स्थिति अच्छी है और कुंडली का 10वां भाव सुरक्षित है, सही स्थिति में है, देव ग्रहों से पोषित हो रहा है, तो आपकी व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगले 24 घंटे में आपको कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। एक चीज याद रखना कि छोटी छोटी बातों को आपको दिल से नहीं लगाना है और गुस्सा
पर और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। भावनात्मक असंतुलन इस समय पर आप महसूस करेंगे। जिस भी व्यक्ति पर आप इमोशनली डिपेंडेंट होंगे वहीं से आपको निराशा मिलेगी। कोई आपका अपना ही व्यक्ति आपकी पीठ के पीछे कटिंग करता हुआ यानी कि आपकी बुराई करता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको देखकर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी निराशा होगी इस रिश्ते को लेकर। जिसके लिए आप बहुत कुछ करते चले आ रहे हैं वही आपका अपमान कर देगा, वही आपको नीचा भी दिखाएगा। कुछ गलत फहमियां भी इस समय और काल पर टूटेंगी, यानी कि कुछ अपने पराये और पराये अपने बनते दिखाई देंगे। इस समय और काल की बात करें तो सूर्य, बुध और मंगल का मेल आपको जहां कुछ करने का, कुछ बनाने का, नई योजनाओं पे काम करने का जोश देगा, वहीं राहु की दृष्टि जो गुरु पर पड़ रही है तो वह अनजाना डर भय भी उत्पन्न करेगी। अपने ही कार्यों में असफल होने का डर भय भी सताएगा। राहु की स्थिति बार बार भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकती है और रात को नींद लेने में परेशानी आ सकती है। डरावने सपने भी आ सकते हैं। किसी रिश्ते में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। वैसे देखा जाए तो कुंडली में इस समय और काल पर कुछ ग्रह स्थितियां परेशानी वाली जरूर हैं। जैसे कि बात करें अगर हम राहु की ही और केतु की, तो केतु की दृष्टि इस समय पर सूर्य, मंगल और बुध पर पड़ रही है, जो कि नवम दृष्टि है केतु की, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। इस दृष्टि से आपका सूर्य, बुध और मंगल कहीं ना कहीं दूषित होता है, तो यह ज्यादा जोश में लिए गए निर्णयों को असफलता में बदल देगा। साथ ही साथ अनजान व्यक्ति पर नई योजनाओं पर ज्यादा भरोसा करके चलने को धोखे में परिवर्तित कर देगा। किसी प्रकार की भावनात्मक छल और व्यापारिक छल की ओर भी यह संकेत दे रहा है। अब बात करें नौकरी की, तो इस समय और काल पर नौकरी की स्थिति अच्छी रहने वाली है, क्योंकि केतु नौकरी करने वालों को, शनि नौकरी करने वालों को बहुत सपोर्ट करता है, तो नौकरी की स्थिति अच्छी रहने वाली है। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। नई योजनाओं में आपको शामिल किया जाएगा। जिम्मेदारियां बदलती रहेंगी और परिवर्तन भी होते रहेंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन होंगे, ड्यूटी में परिवर्तन हो सकता है, थोड़ी मेहनत ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। याद रखना कि ये समय उन्नति का समय है, लेकिन कभी भी समय एक जैसा नहीं होता। मतलब कहने का यह है कि द्विश भाव में चलता है। दिया चाहे कितनी ही रोशनी कहीं भी फैला दे, चारों तरफ फैलाए, लेकिन दिया के तले अंधेरा भी होता है और उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हम जो थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें आपको बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने मन को मजबूत कर सकें, सुदृढ़ तरीके से विचारशील होकर आगे बढ़ें। क्योंकि जितनी तेजी से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इमोशनली होकर सोचेंगे, तो आप ठगे जाएंगे। इसलिए ठंडे दिमाग से सोच समझकर ही आपको निर्णय लेना होगा। 14 तारीख की बात करेंगे तो शुक्र का गोचर गुरु के साथ हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। गुरु के साथ नारायण लक्ष्मी योग बनाकर शुक्र आपको धन लाभ कराएंगे। मतलब कि 14 तारीख के बाद आपकी कोई नई डील हो सकती है, व्यापारिक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आगे बढ़ने के मौके अवसर मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ छल कपट की भी संभावना प्रबल हो रही है। पेपर वर्क में किसी प्रकार का धोखा, फ्रॉड हो सकता है। कही गई बात पर सामने वाली पार्टी बात को बदल सकती है, अपने वादे से पलट सकती है। तो इस समय पर आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है, यानी कि काम कोई भी करिए लेकिन ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक होकर कार्य करना होगा। शनि की स्थिति ये कहती है कि ज्यादा बड़े जोखिम लेना और बिना सोचे समझे किए गए खर्च आपको परेशान करेंगे। किसी को प्रसन्न करने के लिए भावनात्मक तौर पर किसी पर निर्भर होने की वजह से आप ज्यादा खुश करने के लिए ज्यादा खर्च कर सकते हैं, और यह ज्यादा किया गया खर्च आपकी जेब ढीली कर सकता है, आपका बजट खराब कर सकता है। अब बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति, तो कोई अचानक से खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। बिना सोचे समझे की गई शॉपिंग आपको महंगी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ किसी के लिए जरूरत से ज्यादा हेल्प करना भी आपके लिए खतरनाक होगा। इस समय और काल पर आपके पास धन तो है, लेकिन उतनी स्थिति मजबूत नहीं है जितनी कि आपको अपने कार्यों को करने के लिए चाहिए, यानी नए बिजनेस प्लान, नई योजनाएं। हालांकि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनके जीवन में नए वाहन के सुख बन रहे हैं, साथ ही साथ भूमि और भवन के भी योग बन रहे हैं। लेकिन यह स्थिति तभी बनेगी जब आपकी जन्मपत्री में शनि की स्थिति मजबूत हो। तो अब शनि इस समय 12वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, और उसके ठीक अगली राशि में मंगल का और सूर्य के साथ गोचर भूमि के सुख को दिलवाता तो है, लेकिन जन्मपत्री में भी शनि को अनुकूल होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की डील इस समय पर की गई तो वह आपको लाभ अवश्य पहुंचाएगी, बशर्ते कि आप थोड़े से अपने पुराने अनुभवों को याद करके चलें। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको फूक फूक कर कदम रखना होगा। याद रखना कि इस समय और काल पर काम तो आप करेंगे, वो सारे के सारे आपके बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वास्थ्य सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। चिंता आपको अपनी संतान की तरफ से आ सकती है। किसी रिश्ते को लेकर भी आपको चिंताएं हो सकती हैं। इसी के साथ साथ वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी नहीं है। गुरु शुक्र युति दाम्पत्य जीवन में तो सुख लेकर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं
प्रेम तत्व की कमी दिखाई देगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर या मंदिर या तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं। किसी गुरु से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, गुरुजनों से, धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, जिससे मिलकर आपका मन अच्छा होगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रेमी जीवन की बात करें तो उसमें भी स्थिति का सुधार होता दिखाई दे रहा है। जब पिछले समय से प्रेमी जीवन में थोड़ी सी तनाव की स्थिति थी, वहीं बातें अब सुलझती दिखाई देंगी, तालमेल बनता दिखाई देगा और नए प्रेम संबंध भी पवित्र संबंध साबित होंगे, यानी जो बनेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो इस समय और काल पर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत भविष्य को लेकर तनाव, स्ट्रेस रहेगा बड़े विद्यार्थियों में। छोटे विद्यार्थियों में आलस्य का भाव देखा जाएगा और पढ़ाई के बजाय इधर उधर के कार्यों में मन लगेगा। टीचर से शिकायत आ सकती है। इस समय और काल पर 3 बातों का विशेष ख्याल आपको रखना है। पहला ये कि आप धन को लेकर सतर्क रहें, जागरूक रहें। दूसरा, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट वगैरह सोच समझकर साइन करें, कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। और तीसरा ये कि अपनी स्वास्थ्य सेहत का भी विशेष ख्याल रखिए। अब आपको कहां पर मौन रहना है। छोटी छोटी सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता के मार्ग खुलते दिखाई देंगे, लेकिन इन बातों को आपको किसी को बताना नहीं है, ज्यादा जोश में आना नहीं है, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। अपने भेद, अपने राज किसी को खोलने नहीं है। दूसरा, आपके दिल में इस समय क्या चल रहा है, यानी अपने जीवन के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में किसी को अपने पत्ते नहीं खोलने हैं। अपने मन की बात मन में ही रखनी है, उजागर नहीं करनी है, वरना बात हल्की हो जाएगी और बनती बातें बिगड़ जाएंगी। भविष्य की योजनाएं कि आप क्या करने वाले हैं, किसके साथ कौन सी डील करने वाले हैं, किस बिजनेस में हाथ डालने वाले हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं, इन्हें भी किसी को नहीं बतानी है। बिजनेस कोई भी हो, इस समय और काल पर आपको उसमें उन्नति अवश्य मिलेगी, यह बात निश्चित है, क्योंकि बुध को और शुक्र को यहाँ पर पूर्ण बल प्राप्त हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि कुछ विशेष क्रियाएं हैं, उपाय हैं, जिन्हें आपको इस समय पर जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय आपको इस समय और काल पर यह करना है कि आपको अगर किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी जन्म पत्री का आकलन नहीं है, ये गोचर का आकलन है। लेकिन हो सकता है कि इस समय और काल पर आप किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो जीवन में, या कोई बिजनेस की शुरुआत करनी हो, नौकरी बदलनी हो, या फिर चल रही परेशानी के अंत के विषय में जानना हो, तो उसके लिए कुंडली आकलन कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें आपके जीवन के छिपे हुए रहस्य, परेशानियों के कारण और भविष्य की एक झलक होती है। तो कुंडली आकलन कराइए। इसी के साथ साथ आज के इस नकारात्मक युग में, जबकि तंत्र मंत्र का, नेगेटिव एनर्जी का, नजर टोना टोटका का इतना बोलबाला हो गया है कि भोले भाले सीधे साधे इंसानों का सही तरीके से चलना भी मुश्किल हो गया है, ऐसी स्थिति में आपको इन चीजों से बचने के लिए एक विशेष सुरक्षा घेरा, एक कवच, एक प्रोटेक्शन शील्ड की आवश्यकता है। तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच आपके लिए किसी रामबाण औषधि जैसा कार्य करेगा। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र, टोना टोटका से आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो आपको इन चीजों का भी ख्याल रखना है, कुंडली आकलन कराते रहना है समय समय पर, और महारक्षा कवच भी मंगवा लेना है। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा के लिए अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवा लेना है। देखो, जब आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र होंगे तभी तो आप इस संसार का युद्ध लड़ पाएंगे। खाली हाथों से भला कौन सा युद्ध लड़ा जाता है। कहा जाता है कि संसार में इंसान अपने जीवन की यात्रा पूरी कर रहा है, यह तो जीवन यात्रा है, और यहाँ पर जीवन में सफलता हासिल करना, जीवन को जीना एक युद्ध है, और इस युद्ध को लड़ना ही पड़ेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया लड़ने के लिए, वैसे ही हम आपको कहते हैं। तो युद्ध लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र होना अनिवार्य है, और ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, ये युद्ध के अस्त्र शस्त्र हैं, कामयाबी के टूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बता दें 2 बातें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना है। एक यह कि आपको इत्र तिलक लगाना है। इत्र तिलक की विधि हम कई कार्यक्रमों में बता चुके हैं। लगातार इत्र तिलक लगाना है, और रात्रि के समय अपने शुक्र पर्वत पर और अपने पैर के पंजों पर भी इत्र की वही सामग्री को लगाना है और सो जाना है। दूसरा कि अपने सिरहाने कांच की कटोरी में हरी इलायची और एक चांदी का सिक्का रखकर जरूर सोना है अगले 3 से 5 दिनों तक। इन कार्यों को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उन्नति के मार्ग जो खुले हैं वो बंद नहीं हो रही है। आपको चारों तरफ से सुख समृद्धि प्राप्त हो रही है, दैवी कृपा प्राप्त हो रही है। अब जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। कोई मदद, कोई सहायता, किसी भी प्रकार की गाइडेंस अगर चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।